हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच जो बताने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस मैथ है, लाभ हानि का क्वेश्चन है, वो भी केवल रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है मेरे भाई। ओनली फॉर ट्रिक से बताएंगे, जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए केवल ट्रिक से, केवल 3 सेकेंड में हल कीजिएगा। ओनली फॉर 3 सेकेंड में एक मैथ को बताएंगे, उससे ज्यादा नहीं। वो भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं आपको। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए स्क्रीन पे। कह रहा है कि एक सोने की अंगूठी को 191 यानी कि कितना 19,125 रुपया में 15% की हानि पर बेचा जाता है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है? आपको एनटीपीसी 9/2/2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया, जिसका 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। कह रहा है मेरे भाई कुछ भी नहीं है। देखिए, एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपया में बेचा गया है। 19,000 कितना है? 125 रुपया में बेचा गया है। राइट, बेचा गया है। रुपये में 15% की हानि पर बेचा गया, यानी इतना में जब बेचा गया सोना तो इसको 15% हानि हुआ, तो टोटल 100%, 15% हानि तो 85 बचा। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, यानी बेचने वाला का तुलना बेचने से। आप पूछ रहा है क्या? मात्र 3 सेकंड में बना लीजिए। अंगूठी का क्रय मूल्य 100 से गुना कर दीजिए, कुछ भी नहीं है। अब केवल काट दीजिए, तो आपको 225 बार में कट जाएगा। 85 से भागा दीजिएगा ना, तो 225 में कट जाएगा। आप 225 डबल शून्य बैठा दीजिए। आपका आंसर कहाँ है? बी में, ऑप्शन में देख लीजिए, बी आपका आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन मेरे भाई। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको। देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु को क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या है? यह आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 17/6/2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। ओनली 3 सेकंड में कैसे होता है जो देखिए। सबसे पहले निकाल लीजिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। राइट मेरे भाई, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, बस ये दो को निकाल लिया, आपको हो गया आंसर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक वस्तु को 222 रुपया में बेचने पर 48 रुपया की हानि होता है। जब 222 रुपया में बेचते हैं तो क्या होता है? यानी विक्रय मूल्य तो आपको मिल गया, 222 रुपया में बेच रहा है तो 48 रुपया की हानि हो रहा है। हानि की इसमें प्लस 48 कर देंगे तो इसका क्रय मूल्य होगा, तब ना हानि हो रहा है। 222 रुपया में बेचने पर 48 रुपया की हानि हो रहा है, यानी कि 48 रुपये इसमें जोड़ देंगे जो उसका क्रय मूल्य होगा। 8 2 10 के 0 बाकी 1 4 270, यानी कि क्रय मूल्य निकल गया आपको 270। राइट, क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। तो बस अब पूछ रहा है क्या? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल गया तो पूछ रहा है इसका कि लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत क्या है, यानी हानि परसेंट। तो हानि कितना हो गया मेरे भाई? हानि प्रतिशत निकाल दीजिए। ये दोनों में अंतर कितना का हो गया? 48। तो जब भी लाभ या हानि होता है तो किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। जब भी लाभ या हानि होता है तो आपको क्रय मूल्य पर, नीचे क्रय मूल्य 270। अब परसेंट है तो 100 से गुना, बस आपका निकल गया। बस इसको सोल्व कर दीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, है ना। 16 तिया 48 कर जाएगा और 9 तिया 27 कर जाएगा। तो 160/9 आया ना जी। अब इसको भागा दे दीजिए। 160/9 आया ना, तो इसको भागा दीजिए, आएगा 17.7/9%। 17.7/9%। आपको कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर कौन है? बी। राइट, 3 सेकंड से ज्यादा लगा। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है, देखने में बड़ा लेकिन बहुत ही सरल तरीका से हल हो जाएगा, 3 सेकंड से भी कम। आप देख करके आंसर इसको मार सकते हैं। देखिए, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? ये आपको एनटीपीसी 19 दिसंबर 2020 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो चलिए हम देखते हैं इसको। कह रहा है कोची कि एक दुकानदार 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, यानी 360 रुपया में बेच रहा है तो 10% की हानि, यानी टोटल 100, तो 10 इसमें घटाएंगे तो 90 आएगा, 10% की हानि। अब बोल रहा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो टोटल परसेंट है 100, 30% लाभ प्राप्त करेंगे तो 30 इसमें जोड़ देंगे ना भाई, तो 130 हो जाएगा, यानी प्लस 30 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। बस, कुछ भी नहीं, इसमें कोई जाने नहीं है। 0 9 4 36, आपको 13 54 520 आ गया आंसर। देख लीजिए ऑप्शन, आपको ऑप्शन 520 कहां है? डी में, आपका ऑप्शन डी में है। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है तो क्या, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपया में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 300 रुपया खर्च किए और इसे 2000 रुपया में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या है? ये आपको पूछा गया था एनटीपीसी 11 फरवरी 2021 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप पता कर लीजिए, क्रय मूल्य अब विक्रय मूल्य, बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। विक्रय मूल्य थोड़ा दूर में लिख देते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता कर लीजिए। क्रय मूल्य हो गया इधर, इधर विक्रय मूल्य हो गया, राइट। तो क्या करा, एक व्यक्ति ने 1200 रुपये में खरीदा है, इसकी मरम्मत में 300 लगाया है, यानी कि 1200 में खरीदा है ना, तो मरम्मत में 300 लगाया है, 1200 रुपये में खरीद, मरम्मत में 300 रुपया लगा दिया है। अब बेचा है कितना में? 2000 में, राइट। तो यानी कि जो मरम्मत की है तो इसी पे खर्च जाएगा ना, यानी क्रय मूल्य नहीं। 1200 रुपया हम खरीदे हैं, अब 300 रुपया कुछ लगा, कोई गाड़ी उड़ी कुछ भी खरीदा, मान के चलिए एक वस्तु खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो उसमें मरम्मत करने में 300 लग गया, तो क्रय मूल्य पर ही आएगा, तो टोटल हो गया 1500, कुछ भी नहीं करना है। आप पूछ रहा है कुछ बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? बस कुछ भी नहीं, लाभ परसेंट। तो दोनों में अंतर कितना है? 1500 क्रय मूल्य निकल हो गया, इसका विक्रय मूल्य 2500। तो कोई भी लाभ परसेंट या हानि होता तो क्रय मूल्य पर होता, तो क्रय मूल्य टोटल हो गया 1500। परसेंट लाभ परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, वेरी इजी। डबल शून्य से डबल शून्य, 5 या 15, आपको आ गया 100/3 आ गया। अब भागा दे दीजिएगा 100/3 में, तो आपको अंतर आकर निकल जाएगा कितना? 33.1/3, 33.1/3%। आपको ऑप्शन में कहा है, देख लीजिए, आपको ऑप्शन में आ गया ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी है, यानी 3 सेकंड से एक भी ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। तो आपको एनटीपीसी में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो चैनल पर नए तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम मेहनत करते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।